अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एमपीएच के छठे सबक को लेकर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तहरीर की साइज़ कहाँ से बदलते हैं, तहरीर का रस्म ख़त कहाँ से तब्दील किया जाता है और लाइनों के दरमियान की जगह को कहाँ से कम किया जाता है, और तहरीर में कलर वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ से की जाती हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये तहरीर है, अगर हम इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको तहरीर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप रिबन बार में देखेंगे जहाँ पे नन लिखा हुआ है, उसी के ऊपर में जहाँ पे नन लिखा हुआ है उसी के ऊपर आप देखें, आप उसके ऊपर ऊपर आप क्लिक करेंगे जहाँ पे नन लिखा हुआ है, आप उसी के ऊपर देखिए, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ दी हुई है। आपको जो साइज़ रखनी है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, उसी साइज़ में क्या हो जाएगी, आपकी तहरीर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से साइज़ रखना चाह रहे हैं, यानी अपने हिसाब से नंबर डाल के आप तहरीर की साइज़ को रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ना क्लिक करने के बजाय आप यहाँ पर अपने माउस से क्लिक कीजिए। यहाँ से आप जो साइज़ देना चाहें तहरीर को, वो साइज़ आप दे दीजिए और अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दीजिए। तो आपकी तहरीर उसी साइज़ में हो जाएगी जिस साइज़ में आप यहाँ से देना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि आप इसको कलर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अलग कलर में हो जाए। जिसको आप कलर करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ब्लैक, ब्लैक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप जो कलर देना चाहें वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। यही नहीं, बीच में आप चाह रहे हैं कि कोई ख़ास अल्फाज हो, उसमें आप अलग कलर देना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका रस्मुल ख़त चेंज हो जाए, क्या हो जाए, इसका रस्मुल ख़त अरबी इबारत में हो जाए, या हेडिंग है तो हेडिंग के हिसाब से जो रस्मुल ख़त आती है उसमें तब्दील हो जाए। तो हेडिंग के लिए आमतौर से बॉम्बे ब्लैक तहरीर को यूज़ किया जाता है, फ़ॉन्ट को यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस जो हेडिंग हमें बदलनी है, जिसका फ़ॉन्ट हमें बदलना है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नूरी नस्ताली लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए और या तो आप स्क्रॉल करके डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से बी का बटन दबाइए, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर वहाँ पर बतूल फ़ॉन्ट आ जाएगा, उसके बाद आप फिर क्लिक कीजिए, नीचे बॉम्बे ब्लैक तहरीर लिखी हुई है, फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो आपकी जो हेडिंग है वो किस में तब्दील हो गई, बॉम्बे ब्लैक, जो आमतौर से हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से चाहें, फिर वहाँ से चाहें, अगर साइज़ बड़ी है आप एक लाइन में रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से चाहें तो आप साइज़ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हेडिंग है तो हेडिंग को सेंटर में रखते हैं, तो इससे पहले अलाइनमेंट टूल पढ़ा है हमने, इससे पहले सबक में पांचवें लेसन के अंदर। अब यहाँ से हेडिंग को क्या कर सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं। आप किसी खास अल्फाज को मोटा करना चाह रहे हैं, आप किसी खास अल्फाज को नुमाया करना चाह रहे हैं, यानी दिखाना चाह रहे हैं, यानी बाकी तहरीर से क्या हो जाए वो अलग दिखे। जैसे ये जामियतुल हिदाया लिखा हुआ है, हम इसको इन सबसे अलग देखना चाह रहे हैं। आप क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए। आप ऊपर देखेंगे जहाँ से हमने तहरीर की साइज़ को तब्दील किया था, उसी के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे बी बना हुआ है। आप जैसे ही बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा होगा। यानी ये जो इस तहरीर की मोटाई है और इस तहरीर की मोटाई, दोनों में आपको कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस हो रहा होगा। यानी हम चाहते हैं कि कोई अल्फ़ाज़ दूसरे अल्फ़ाज़ से थोड़ा-सा अलग दिखे, यानी मोटा दिखे, तो उसके लिए हम उस अल्फ़ाज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हज़रत, हज़रत शाह को हम इन सब तहरीर से अलग देखना चाह रहे हैं, अब उसको सिलेक्ट कर लीजिए और बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो दूसरे जो तहरीर है हमारी, उससे ये तहरीर क्या होगी, हमारी अलग दिखेगी। अब उसी के साइड में देखेंगे आप आई लिखा हुआ है, उससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अल्फाज को तिरछा कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। अब देखिए कहीं बाज़ दफ़ा क्या होता है, लिखते-लिखते आपको कहीं इंग्लिश अल्फाज लिखना है, आपने इंग्लिश लिखा, लेकिन अब इसका भी रस्मुल ख़त आपको चेंज करना है। क्या करना है, अभी तो इससे पहले हमने किसका चेंज किया, उर्दू का। अगर आप इंग्लिश का रस्मुल ख़त चेंज करना चाह रहे हैं, इंग्लिश के वो अल्फाज है जिसका आप रस्मुल ख़त चेंज करना चाह रहे हैं, अब उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एरियल लिखा हुआ है, जैसे नूर नस्ताली के ऊपर एरियल लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप जो देना चाहें वो क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट और साइज़, जो फ़ॉन्ट वहाँ से आप देना चाहें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं हमारी लाइनों के दरमियान जो जगह है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। लाइनों के दरमियान जगह कौन सी, ये लाइन है, इसके नीचे जो जगह है हमारी वो क्या है, उसको हम कम करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप एक बात का ख्याल रखें कि आपकी तहरीर की जो साइज़ है, उससे आप 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर क्या है, आपको ज़्यादा डालना होगा। मैं ज़ूमिंग कम कर देता हूँ, तो वो कहाँ से कम होगी, लाइनों के दरमियान अगर हमें जगह कम करना है तो उसको हम कहाँ से कम करेंगे। आप रिबन बार में लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो यानी कंप्यूटर की तरफ से पहले ही से जो सेटिंग दी हुई है उसके मुताबिक क्या है, जो हम टाइपिंग करते हैं वो टाइप होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि लाइनों के दरमियान अपने हिसाब से जगह को कम करना चाह रहे हैं। आप क्या कीजिए, तहरीर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ आपको जो बताइए, आपकी तहरीर की साइज़ जो है उससे आपको 6 नंबर क्या होगा, ज़्यादा डालना होगा। अगर हमारी तहरीर की साइज़ 18 है तो हम यहाँ पर 24 इस्तेमाल करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दीजिए। आप देख रहे होंगे कि आपकी जो लाइनों के दरमियान की जगह क्या है, वो कम हो गई। पहले हमारी कुछ इस तरीके से थी और जैसे हमने यहाँ पर अपनी तहरीर की साइज़ से 6 नंबर ज़्यादा डाला यानी 24, उससे क्या हो गई, हमारी लाइनों के दरमियान की जगह क्या हो गई, कम हो गई। ज़ीरो पीटी जो लिखा हुआ है, इससे हम लाइनों के दरमियान की जगह को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन किस चीज़ के लिए काम आता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, टाइपिंग करते-करते कुछ हरूफ क्या हो जाते हैं, लाइन से बाहर यानी दूसरी लाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, लाइन क्या होता है, थोड़ी बेकार दिखती है।
हम क्या चाहते हैं, ये वाला हरूफ भी क्या है, इसी लाइन में आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, आप इस इबारत को, इस पैराग्राफ को पूरे को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप -1 डाल दीजिए, -1 -2 जितनी आपको जरूरत उस हिसाब से आप नंबर डाल के क्या कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, फिर इंटर का बटन दबा दीजिए। ये क्या हो गया, ये लाइन, ये हरूफ जो हमारी दूसरी लाइन में चली गई थी, वो उसी लाइन में, उससे ऊपर वाली लाइन में क्या हो गई, आ गई। तो इससे क्या हुआ, हमारी एक लाइन का क्या हो गई, बचत हो गई। ये था हमारा रिबन बार। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिबन बार मुकम्मल हो गया है। इसके बाद फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा दूसरे सबक को लेकर। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से क्या कीजिए, शेयर कीजिए।